हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम का हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक हमने कवर किया था। चौथे श्लोक में जो दूसरा लाइन है, मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी हुई। तो जब हमारे जीवन में असली विनम्रता प्रकट होती है, तब जाके हमारे जीवन का ध्येय भी यही बनता है कि भगवान, मुझे आपसे और कुछ अभिलाषा नहीं है, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती हूँ। हाँ, अगर मैं हूँ तो केवल एक ही चीज चाहता हूँ, वह है मुझे जन्म जन्मांतर जब भी मैं जन्म लूं इस संसार में, तो मुझे आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन भक्ति भी कैसी चाहिए? 3 प्रकार की भक्ति बताई गई है। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो सकाम भक्ति है, यह अभी हम कर रहे हैं फिलहाल। तो सकाम भक्ति में क्या होता है कि इच्छा भी मेरी है, मेरी इच्छा से मैं भक्ति करूंगा और उसका जो फल जो मिलने वाला है, वो भी मुझे ही उसको स्वीकार करना है। जैसा कि कल हम गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे, तो उसमें ऐसा अंतिम लाइन ऐसी आई थी कि फल है आपको मिलेगा करके। तो ऐसे आपको सारे पुराणों में, सारे आपको शास्त्रों में उसको फलश्रुति कहते हैं। लेकिन हम उस फलश्रुति को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि हमें जन्म जन्मांतर भगवान कृष्ण की अहेतुकी भक्ति, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और जो फलश्रुति स्वीकार करते हैं तो वह सकाम भक्त कहलाते हैं। जैसे कल हमने ये भी पढ़ा था गरुड़ पुराण के अंतिम श्लोक में, जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र मिलेगा। तो और भी कई सारे 2-3 चीजें मैंने पढ़ी थी। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन एक भक्त कोई भी शास्त्र पढ़ता है, जैसे गरुड़ पुराण हो या फिर विष्णु पुराण हो या फिर उपनिषद हो, तो उसका एक ही गंतव्य होता है, जो मुझे मेरे गुरु ने जो आज्ञा दी है उसको मैं
पालन करने के लिए मुझे ये चीज सपोर्टिव रहे, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। और सकाम भक्ति है वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे ये पढ़ने से मुझे भौतिक जीवन में लाभ मिले। ठीक है, तो चीज वही है, पढ़ना ही हमें, लेकिन मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ इससे ये पता चलता है कि मैं कौन सा भक्ति में हूँ। ओके, है सकाम भक्ति, काम भक्ति, शुद्ध निष्काम भक्ति भी होती है कि अभी मेरा प्रश्न है कि आप कोई गुरु का स्वीकार करता भी है, अगर देश भी होता है तो वो सकाम भक्ति करता है या नहीं कर सकता है, पता है? अगर व्यक्ति गुरु से भी होता है और तभी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। जो तो मैंने जो अभी आपको कहा आपको सुनाई दिया 2 से 3 मिनट पहले, या किसी को सुनाई नहीं दिया? आपने कहा था कि जो गुरु को स्वीकार करते हैं वो सकाम भक्ति करते हैं या निष्काम भक्ति? हाँ, तो मैंने ये प्रश्न पूछा था अभी कि कोई व्यक्ति गुरु को स्वीकार करने के बाद भी सकाम भक्ति कर सकता है क्या, ये मेरा प्रश्न था। कि मान लो मैंने गुरु से दीक्षा भी लिया है और फिर भी मैं सकाम भक्ति में ही लगा हूँ या फिर मैं शुद्ध भक्ति में लगा हूँ, कौन मुझे बताएगा? शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगेंगे। इसका उत्तर है कि भले ही कोई गुरु को स्वीकार भी किए, लेकिन अगर वह उसके मन में फल की इच्छा है अभी भी, है ना, तो वह सकाम भक्ति हो सकती है। समझ में आ रहा है? ओके, गुरु को स्वीकार करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति तभी कर सकते हैं जब हम पालन करेंगे, बराबर है ना? पालन ही नहीं करेंगे और हम अपने ही मन में फल की इच्छा को बनाए रखेंगे तो क्या वो शुद्ध भक्ति है? बताइए, शुद्ध भक्ति नहीं है वो। तो हाँ, लेकिन हाँ, तो इसलिए ये भले ही हम दीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमें अंदरूनी भावना को ज्यादा परखना होता है भक्ति में कि मैं अहेतुक की भक्ति कर रहा हूँ या फिर मैं स्वार्थ की या मैं सकाम भक्ति कर रहा हूँ। क्योंकि श्रील प्रभुपाद को एक बार प्रश्न पूछा था, कोई भी भक्त अगर शरीर छोड़ देते हैं तो श्रील प्रभुपाद को प्रश्न पूछा जाता था कि क्या ये भगवत धाम जाएगा क्या भक्त? श्रील प्रभुपाद यही उत्तर देते थे, अगर उसके मन में भोग करने की इच्छा है, फल प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये स्वर्ग लोक में जाएगा। और अगर इसके मन में कोई इच्छा नहीं थी सिवाय कृष्ण और गुरु की सेवा करने की, तो ये भगवत धाम जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तरीके से उत्तर देते थे, कोई भी भक्त चला जाता है। हाँ, तो इसमें ये बहुत सटल चीज है जो यहाँ पर बताई गई है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी कोई। और इसलिए कृपा है वह तभी प्राप्त होती है जब भगवान हमको देखते रहे। और ये सारी चीजें हैं। ये भी हमने देखा था कि भगवान के नाम लेने के 3 स्तर होते हैं। एक होता है अपराध युक्त नाम, दूसरा होता है अपराध रहित नाम, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। तो अभी हम कौन सा नाम ले रहे हैं, कौन बताएगा? बताइए, अभी हम कौन सा नाम ले रहे हैं? अपराध युक्त नाम। नाम ले रहे हैं। एक अपराध युक्त नाम मतलब
कभी कभी हमारा ध्यान रहता है क्या, माला करते समय भी हम बात करते रहते हैं, बराबर है। एक हाथ में माला चल रही है और हम किसी ने आवाज दी, हाँ अगर कोई नहीं करता है तो अच्छा है, लेकिन मान लो अगर आप जप करने बैठे और अचानक आपको किसी ने आवाज दिया है ना, तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं, बराबर ना, हम बात करते हैं, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो फिर समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए ये समय ऐसा होता है कि कोई हमको आवाज नहीं देगा, बराबर है। ये समय में कोई आवाज देगा क्या, नहीं देगा। मोस्टली 6 बजे तक तो कोई किसी को आवाज नहीं देता है, 5:30 बजे तक। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और दूसरा है नामाभास, मतलब अपराध रहित जप। तो अपराध रहित जप करने के लिए हमें हर एक शब्द को सुनना है, और जब भी हमारे मन में विचार आएंगे तो क्या करना है, मान लो कि अचानक आपके मन में विचार आया कि मुझे आज एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो मैंने किया नहीं है, और ये सब मन में विचार चल रहे हैं और आपका नाम जब भी चल रहा है, तो क्या होगा बताइए, क्या हमारा ध्यान रहेगा क्या उस पे, नहीं रहेगा, बराबर है ना। हाँ, तो मान लो अभी जप करते समय आपके मन में विचार आते हैं, तो आपको क्या करना है बताइए। अपने मन को खींच के लेके आना है, आप भजन में लगाना, तो जोर से जपा करेंगे। हाँ, जोर से जप करना है, या फिर आपको वो विचारों को कैसे तो हटाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे आपके नाम को ध्यान पूर्वक सुनना है, तो मुझे इन चीजों से दूर भगाइए या दूर मुझे रखिए करके। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि हम हर एक माला के पश्चात हम भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान मेरा अगला माला अच्छा हो, मेरा अगला माला ध्यान पूर्वक हो, मेरा अगला माला ध्यान पूर्वक हो। ऐसे 16 माला के समय हमको प्रार्थना करनी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर वो मूड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। और तीसरी चीज बतानी थी कि शुद्ध भक्ति करना कोई आसान नहीं है, ठीक है। शुद्ध भक्ति को बताया गया है कि 1000 में से एक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार हमारे अहंकार की परीक्षा होती है, और अहंकार को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जब तक उसको ये पता चले कि मुझे जो मिल रहा है ये भगवत धाम मिलेगा, अगर मैं अपने अहंकार को मारूंगा तो, है ना, अपने अहंकार को मारूंगी तो उसके लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है बेसिकली। और ये धीरे धीरे होगा, ये तुरंत नहीं होगा। तो हमें भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी है, जिस तरह से शबरी ने की थी, और जिस तरह से और किसने किया था भगवान की कृपा का प्रतीक्षा, कौन बताएगा मुझे कि शबरी किसने किया था, अहिल्या, अहिल्या ने भी की थी, हाँ वेरी गुड, ये भी अच्छा उदाहरण है। और एक ने की थी वृंदावन में, आवाज है वो वृंदावन में उपजा ने की थी। बाबा क्या, अच्छा ओके। और वृंदावन में अभी भी प्रतीक्षा कौन कर रहे हो, मैंने आपको वृंदावन यात्रा में श्री के लोटा बाबा ने प्रतीक्षा किया था, अभी भी कर रहे हो, बराबर है ना। तो हम चाहते हैं, देखो हमें कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कृष्ण की कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे हमको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। विचार किस में करना चाहिए कि मुझे भक्ति करने में आनंद लेना है, समझ में आ रहा है, मुझे श्रवण करने में आनंद लेना है, मुझे सेवा करने में आनंद लेना है। मुझे कृष्ण की कृपा मिलेगी, वो कृष्ण जाने, है ना, मैं उसके ऊपर क्यों इतना जोर दे दूं और हमेशा रोते रहूं, तो इससे हमको बहुत दुख हो सकता है। इसलिए हमें जो प्रोसेस दिया है ना, जो विधि दी है, उस विधि में आनंद लेना चाहिए। मैं अक्सर उस विधि में ही आनंद लेने का सोचता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं ये सोचता हूँ मुझे जो बताया गया है उसी में मैं आनंद लूंगा मरते दम तक।
इसको कहते हैं भगवान की कृपा की राह देखना। ओके, और ये बहुत जरूरी है हम सबको। नहीं तो हम 10 साल 15 साल 20 साल के बाद सोचेंगे अभी तक कृष्ण नहीं मिले हैं, ये सही में काम करेगा क्या जो हम कर रहे हैं, तो ऐसा फिर संशय आने लगता है। तो इसलिए हमें भगवान के जो श्रील प्रभुपाद ने जो हमें कोशिश दी है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए और उसी पे आनंद लेना चाहिए। श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम जप, प्रश्न उत्तर सॉल्व करना, सत्संग करना, इसी में हम आनंद लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हुआ है। तो अभी हम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।